विवाह के बाद विदाई के समय जब एक बेहद साधारण परिवार की बेटी ज्योति मायके से अपने ससुराल जाने लगी तो पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड से दहेज के अन्य उपहारों के साथ एक सुगंधित अगरबत्ती का डब्बा भी दिया। लेकिन जब ज्योति की मां ने पिता को अगरबत्ती का डिब्बा देते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने कहा, लाडली बेटी को दहेज में भला कोई अगरबत्ती जैसी मामूली चीज भी देता है क्या? इसके बाद ज्योति की विदाई हो गई। ससुराल में पहुंचते ही ज्योति की सास ने बहू के दहेज में आया सारा सामान देखा। उसे वह अगरबत्ती का मामूली डब्बा भी नजर आ गया। सारे उपहारों में कोई कीमती चीज ना देख अंत में सास ने मुंह बनाकर बहू को बोला, ज्योति, कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना क्योंकि तुम्हारे पिता ने बड़े प्यार से ये उपहार तुम्हें दिया है। सुबह जब ज्योति पूजा करने बैठी और अगरबत्ती का डिब्बा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। ज्योति ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी उसकी आंखें भर आई और वह रोने लगी। सास ने जब बहू की रोने की आवाज सुनी तो उसके पास आई। फिर पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। फिर ज्योति के पति ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें घर की याद आ रही है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर रो मत। साथ ही ससुर जी भी बोले, क्या हुआ यह तो बताओ, क्यों रो रही हो? फिर ज्योति की सास उसके अगल बगल देखने लगी तो उसे चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया और फिर चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। लेकिन ससुर ने चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। फिर ज्योति के पति ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती एक बार जलाने के पश्चात जलती रहती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आस पड़ोस के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित व प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि कभी तुम्हें तुम्हारे पति कुछ कह दे या कभी अपने सास ससुर के व्यवहार से दुखी हो जाओ और कभी तुम्हें किसी से कुछ बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी आस पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल दुखी हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट में दी गई अगरबत्ती के डिब्बे को याद करना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। सारी बात समझते ही घर स्तब्ध हो गया। सास बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है, यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बगल में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर ज्योति ने संपूर्ण घर को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित कर दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।